स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का दूसरा भाग। इससे पहले वाले भाग में हमने बताया था कि यूक्लिड जो है उसकी जो मतलब कि उसने जो भी अपनी बातें कही हैं या फिर जो भी उसने अपना मतलब कि इन्वेंशंस जो भी है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुए, ठीक है, जो उसने डिस्कवरी की वो कहाँ कहाँ यूज़ हुई, प्राचीन समय में उस ज्यामिति का कैसे यूज़ किया गया, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसे चैप्टर में संबंधित क्या उसने बोला गया है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो आज भी हम परिचय ही करेंगे, लेकिन परिचय के अंदर हम देखेंगे कि यूलिड जो है उसकी परिभाषाएं, अभिकृत और अभिधारणा, ठीक है। यूलिड की परिभाषा, अभिकृत और अभिधारणाएं जो हैं उसने इसी से संबंधित जो है चैप्टर में बोला गया है, तो उसी के रिलेटेड हम इसमें काम करेंगे। ध्यान दो, सबसे पहले है वही परिचय ही है अभी कि जैसे कि ये देखो थेल्स के ये बनाया गया है, क्योंकि पहले के टाइम पे तस्वीरें तो इस तरीके से हुआ नहीं करती थी, पेंटिंग से बनाई जाती थी, तो इस तरीके से बनाई गई है, ठीक है। तो एक यूनानी गणित थेल्स, ये थेल्स की बताई गई है, ठीक है, को श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की, मतलब कि प्रूफ, किसी भी चीज़ का प्रूफ। जैसे कि हम मैथ्स जब हम पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं, हर चीज़ का। अगर एक त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं हैं तो क्यों है, उसके तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो क्यों है, एक हमारे पास अगर आयत है या फिर एक कुछ भी, इसको हम क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास है तो इसके सभी कोणों का योग 360 कैसे है। तो वो सब चीज़ें हम जो प्रूफ जो है, तो थेल्स जो था एक यूनानी गणित था, उसको मतलब कि उन्होंने जो है सबसे पहली एक प्रूफ उत्पत्ति जो थी वो प्रदान की कि हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जिसमें क्या था कि वह उत्पत्ति इस कथन की थी कि एक वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये हमें पता है कि ये सर्कल है और ये हमारे पास इसका व्यास है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कि सर्कल से सर्कल तक की दूरी, वृत्त से वृत्त तक की दूरी जो कि केंद्र से होकर जाए, और वो जो है हमारे पास व्यास होता है। लेकिन वो जो है 2 किस में बटा होता है, जो केंद्र है इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है, जो कि त्रिज्या हो जाती है। तो आज के टाइम पे हमें ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल लगती है, हमें लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन जब भी बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई गई होगी, जो ये तो उस टाइम के लिए तो नया कंसेप्ट रहा होगा, तो वही चीज़ बताई गई है कि सबसे पहले ये चीज़ जो है थेल्स ने बताई थी। और क्या बताया था कि थेल्स का ये सबसे प्रसिद्ध विषय पाइथागोरस 572 ईसा पूर्व जो है था, इसका जिसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। पाइथागोरस और उनके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। पाइथागोरस के बारे में किसने नहीं सुना। हम ये पढ़ते हैं कि एच का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बराबर होता है लंब के वर्ग के, और लंब और जो तुम्हारा आधार है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है, क्या, कर्ण का वर्ग। अब ये चीज़ जो है किसने बताई थी, हमें बताइए। हम लिखते हैं साइड में कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस के गुण हमने पढ़े हैं, क्या होते हैं। उसने जो ये एक त्रिभुज होता था 90 डिग्री का यहाँ पे, ठीक है, उसके सामने वाला एक कर्ण होता था, और यहाँ पे ये लंब है, ये आधार है, ये किसने बताया, पाइथागोरस ने ही तो बताया। तो पाइथागोरस और उनके साथी जो थे उन्होंने अनेक ज्यामिति गुणों के खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। तो सबसे पहले थेल्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसने हमें व्यास के बारे में बताया कि वो 2 बराबर टुकड़ों में उसको तोड़ता है। और दूसरा हमने पाइथागोरस के बारे में पढ़ा। देखो अब ये जो है पाइथागोरस, ये भी पता होना चाहिए कि थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य, जो थेल्स का शिष्य था वो कौन था, पाइथागोरस था, ठीक है, जो कि 572 ईसा पूर्व में जो है था, और जिसका नाम जो है, मतलब कि हमने अवश्य उसका नाम सुना है, क्योंकि मैंने भी जस्ट ये चीज़ें बताई, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं आज। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पाइथागोरस के बारे में पता है, लेकिन हमें पाइथागोरस के बारे में ये नहीं पता था कि वो थेल्स का शिष्य था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। थेल्स और उसके साथियों ने अनेक ज्यामितीय गुणों की खोज की थी, ये भी मैंने बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ हमारे पास ये देखो, यहाँ पे भी यूक्लिड की एक तस्वीर दी गई है, ये दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रक्रिया जो है, ये जो प्रक्रिया है 300 ईसा पूर्व तक जारी रही। इसी समय मिस्र ने में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसको पेपर में पूछा जाता है कि एलिमेंट्स, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित किया और उसको जो है एलिमेंट्स नाम दिया और उसे एक ग्रंथ लिखा गया उस पर, उसको मतलब कि आगे तक उसको लेके गया, जिसमें कितने एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलियड के जो एलिमेंट्स थे उसको 13 अध्यायों में विभाजित किया गया था, जिनमें जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना गया है। ठीक है, हर एक को पुस्तिका माना गया है और कितने एलिमेंट्स थे, वो 13 एलिमेंट्स हमारे पास थे। अब इसके साथ इन्हीं पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। क्योंकि ये जो पुस्तिकाएं थी, मतलब कि आज हम जो ये चीज़ें पढ़ते हैं वो हम किस वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो खोज की है और वहाँ से वो ज्ञान वो पहले ही बटोर चुके हैं और वो उन्होंने आगे पास ऑन किया, जो आज हमारे तक है। हम सीधा फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं बहुत बार, वो कहाँ से आया है, हम पहले वो चीज़ जिन्होंने उसकी खोज की है वो आगे पास ऑन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी के आगे, सॉरी, कि इसमें इक्लिड की परिभाषाएं, अभिकृत और अभिधारणाएं, मतलब कि इसके बारे में जो जिसमें पूरे चैप्टर में यही 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब उस पर आते हैं कि यूक्लिड के समय के यूनानी ज्ञानीतज्ञ ने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान या मॉडल सोचा जिसमें वे रहते थे। ठीक है, यूक्लिड के समय में एक यूनानी गणितज्ञ हुआ करते थे जिन्होंने ज्यामिति को उस विश्व का एक सिद्धांतीय प्रतिमान या मॉडल सोचा जिसमें वो रहते थे, जिसके अंदर क्या क्या थे, बिंदु, रेखा, जो उसमें हम आज के टाइम पे बहुत कॉमन मानते हैं, सबको पता है एक पॉइंट और एक बिंदु क्या होता है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे, लेकिन गणित की भाषा में उस टाइम पे वो क्या होता था, प्राचीन समय में वो नहीं पता था, जो कि यूक्लिड ने बताया। ठीक है, इसके बाद रेखा, लाइन, तल या फिर प्लेन, जिसको हम बोलते हैं, या पृष्ठ या फिर सरफेस इत्यादि की अवधारणाएं उन वस्तुओं से स्थापित की गई जो उनके आसपास थी। मतलब हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि बहुत कॉमन सी चीज़ है, उन्हें उसने उसी चीज़ को उठा के, यूक्लिड जी ने उसी चीज़ को उठा के क्या किया, और एक मतलब कि आप आगे थ्योरी दी, आकाश मतलब कि स्पेस जो है और उनके आसपास के ठोसों के अध्ययनों के आधार पर एक ठोस वस्तु की सिद्धांतीय ज्यामितीय अवधारणा विकसित हो गई। एक ठोस सॉलिड का आकार होता है, माप और स्थिति होती है तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसकी परिसीमाएं परिष्ठ सरफेस कहलाती है। ये आकाश के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक पृथक करती है और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, पृष्ठों की परिसीमा वक्र, मतलब कि जैसे कि पृष्ठ मतलब कि एक प्लेन सरफेस, जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो इनकी कोई मोटाई नहीं है, मैं जनरली एक सरफेस पे लिख रही हूँ। हम कई कार पे ऐसे मिट्टी जमी हो तो उस पर भी उंगली से लिख देते हैं, तो एक सरफेस है। ठीक है, पृष्ठों की परिसीमाएं वक्र यानी कर्व या सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, यदि रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं यानी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये परिभाषाओं में आती है मेन तो। ठीक है, कि परिभाषाओं में ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यूक्लिड ने इनके बारे में बात की है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास आगे कि ठोसों से बिंदुओं, ठोस पृष्ठ रेखाएं बिंदु तक के 3 चरणों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चरण में हम एक विस्तार, जिसे हम विमायन डायमेंशंस भी कहते हैं, से वंचित होते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि एक ठोस की 3 विमाएं होती हैं, एक पृष्ठ की 2 विमाएं होती हैं और
जैसे कि देखो, ये जो विमाएँ मतलब कि जैसे हम कहते हैं 3D 2D ये सब, जब भी मैं 3D की बात करूँगी, जैसे कि अगर मैं एक क्यूब हम ले लेते हैं, तो अगर मैं इस सरफेस को देख रही हूँ तो पीछे वाले को मैं थोड़ा इग्नोर, हमें वो दिखेगा नहीं, है ना। लेकिन एक प्लेन सरफेस की बात है तो मैं वहाँ पे अगर मैं उस क्यूब को ड्रॉ करती हूँ तो मैं एक बार में उसको देख लेती हूँ, है ना। तो वो चीज़ें हैं कि ठोसों से बिंदुओं के 3 चरणों का विस्तार किया जाए, जैसे कि प्रत्येक चरण में हम विस्तार करते हैं कि जिसमें हम विमा डायमेंशंस भी कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, उससे वंशित हो जाते हैं कि पीछे की तरफ है वो उसके, ठीक है, वो पीछे की डायमेंशन की तरफ है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एक ठोस की 3 विमाएँ होती है, एक मतलब कि 3 डायमेंशन 3D जिसको हम कहते हैं, और एक पृष्ठ की 2 विमाएँ होती हैं, ठीक है। की रेखा की एक विमा दो होती है हमारे पास, और एक रेखा जो होती है उसकी एक ही विमा होती है, इस तरीके से, ठीक है। और एक बिंदु की कोई विमा नहीं होती, तो ये पता होनी चाहिए। ठोस की क्या होती है 3D, ठीक है, और पृष्ठ की क्या होती है 2D, और रेखा जो होती है उसकी 1D मतलब कि एक विमा, और जो बिंदु होता है उसकी कोई विमा नहीं होती, कोई डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है। इलिड ने इन कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में प्रस्तुत किया है, इसी को ही उसने परिभाषा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और उन्होंने अपने इन रहस्यों घटनाओं का प्रारंभ एलिमेंट्स की पुस्तक 1 से 23 परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस देकर किया। इसमें से कुछ परिभाषाएं जो नीचे दी गई है, मतलब कि मैं आगे इसको जब चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो परिभाषाएं क्या थी, और इससे तो मैं आइडिया भी हो गया होगा कि कौन सी परिभाषाओं की बात कर रही हूँ। बिंदु हो गए, रेखा हो गई, और तुम्हारा पृष्ठ हो गया, ठोस हो गया, जिसके बारे में ये 2D 3D ये चीज़ें हमने पढ़ी, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें, अगर मैं अभी भी मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें बहुत बेसिक लग रहा होगा कि ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन नहीं, इससे संबंधित जो बारीकी चीज़ें जो यूक्लिड ने बताई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और अभिकृत के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अभिकृत मैंने बताया था पिछली बार भी, कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमें पता है कि होती है, लेकिन उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, क्या प्राचीन समय में उन लोगों को उसके बारे में पता था, क्या हम स्टार्टिंग से ही उसके बारे में जानते हैं, किसी न किसी ने उसकी खोज की होगी तभी हम जानते हैं, तो वही चीज़ है। ऐसे ही अभिधारणाएं, यहाँ पे अभिधारणा इस तरीके से आएगा। अभिधारणाएं, पोस्टुलेट्स की मैंने जो बात की थी, 5 हमारे पास पोस्टुलेट्स रहेंगे, 5 अभिधारणाएं रहेंगी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास सिर्फ यही था, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।